हाय मॉम। अरे वाह, आ गया मेरा बेटा। आजा बैठ। कैसा रहा तेरा साइट का काम? जिस गांव में तू गया था बेटा, उस गांव में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? परेशानी तो कुछ नहीं हुई माँ, और सच कहूँ मेरी जिंदगी का ये सबसे बेहतरीन ट्रिप था। और मुझे तो लगता है मुझे बार बार बस उसी गांव में जाना चाहिए। अजीब बात है, सुबह तो तू फोन पर उस गांव को बहुत गालियां दे रहा था कि बदबू आ रही है, कीचड़ है, और अचानक से वो गांव अब इतना अच्छा कैसे हुआ? कोई खजाना मिल गया क्या वहाँ? खजाना ही समझ लीजिए पापा, बल्कि खजाने से भी बढ़कर कुछ मिल गया है। अच्छा छोड़ो भी ये गांव की बातें। देख अमित, मैंने और तेरे पापा ने तेरे लिए कुछ लड़कियों की फोटो देखी है। एक शर्मा जी की लड़की है जो लंदन से पढ़ के आई है, और एक मल्होत्रा जी की बेटी है, उनका तो खुद का फैशन ब्रांड है। और तू बता तुझे कैसी लड़की चाहिए? मम्मी पापा, आपको मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है और मैं सिर्फ उससे ही शादी करूंगा। क्या बात है मेरे शेर, किसे कहते हैं स्मार्टनेस? कौन है वो? किसी बड़े खानदान की बेटी है क्या? किसी बिजनेसमैन की बेटी है या किसी बिल्डर की बेटी है? अरे जल्दी बता अमित, उस लड़की का नाम क्या है? मैं तो अभी से डिजाइनर लहंगे की बुकिंग कर लेती हूँ। उसका नाम सोना है मम्मी। और पापा, वो कोई बिजनेसमैन या बिल्डर की बेटी नहीं है, वो उसी गांव की लड़की है जिस गांव में मैं साइट का काम देखने गया था। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है अमित? तू मजाक कर रहा है ना? हम शहर के इतने बड़े जाने माने लोग हैं, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, और हमारी बहू गांव की गवार लड़की होगी, ये तूने सोच भी कैसे लिया? गांव की लड़की? उसे तो ढंग से इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती होगी। वो हमारे सोसाइटी की पार्टियों में कैसे जाएगी और हमारे रहन सहन में कैसे ढलेगी? लोग क्या कहेंगे कि हमने गांव की गवार लड़की को बहू बना लिया। माँ, इंग्लिश बोलना कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक भाषा है। और रही बात गवार की, तो वो कोई गवार लड़की नहीं है। वो बहुत समझदार और सच्ची लड़की है जो दिखावा नहीं करती। और मुझे कोई सोसाइटी की पार्टियों के लिए शोपीस नहीं चाहिए, मुझे एक जीवन साथी चाहिए। बकवास बंद कर तू अपनी। 2 दिन के आकर्षण को तू प्यार समझ बैठा। मैं ऐसी किसी भी लड़की को अपने घर की चौखट पे पैर नहीं रखने दूंगा। ये आखिरी फैसला है मेरा। और मेरा फैसला भी आखिरी है पापा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोना से, वरना मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहने को तैयार हूँ। हेलो, के बात शहरी बाबू? शहर की हवा लगते ही बातें भूल गया, या फिर घर वालों ने डंडे मार के घर से बाहर निकाल दिया जो मेरी याद आ गई? डंडे तो नहीं पड़े यार, पर घर में महाभारत जरूर शुरू हो गई है। मैंने तुम्हारे बारे में मम्मी पापा को बता दिया है। मन ने पहले ही कही थी, हमारे घर वालों से पहले तन्ने अपने घर का युद्ध लड़ना पड़ेगा। इफ के बोले थारे पापा। अभी तो बहुत गुस्से में है, कह रहे हैं कि किसी गांव की लड़की को इस घर में नहीं आने देंगे। तो फिर मान ली तूने हार, हो गया थारा सच्चा प्यार खत्म। हार? अमित ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं सोना। तुम बस देखती जाओ, तुमसे जो तुम्हारे शहरी बाबू ने वादा किया है ना, वो पूरा जरूर करेगा। मैं उन्हें ऐसे मनाऊंगा कि वो खुद तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेके आएंगे। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तू अपनी लड़ाई लड़ ले शहरी, या धक्कड़ छोरी पीछे ना हटने वाली। मरते दम तक थारा साथ निभाऊंगी। वाओ, शहर की एसी में वो बात कहाँ जो तुम्हारे इस गांव की हवा में है। ओहो, 2 दिन में ही शहर की हवा से मन भर गया शहरी बाबू का, या फिर घर पे जो जूते पड़े हैं उनसे बचने के लिए गांव भाग आया? जूते तो नहीं पड़े, पर मेरे दिल पे जो चोट लगी है ना, उसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। और सच बताऊं, मेरा वहाँ पे एक पल भी मन नहीं लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि कब भागकर तुम्हारे पास आ जाऊं। बाबला हो गया है तू बिल्कुल। अब मैं कोई जादूगरनी थोड़ी ना हूँ जो तन्ने तेना पागल कर दिया है। जादूगरनी तो हो तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी सोच को बदल दिया है। जो लड़का कल तक इस गांव से भागना चाहता था, अब वही लड़का इस गांव में अपनी पूरी दुनिया बसाना चाहता है। आई लव यू सोना। देख, अंग्रेजी तो मन ने ना आती अमित, पर हाँ, जब से तू गया था ना, मन ने भी ये पूरा गांव सूना सूना सा लागड़ लग गया था।
अच्छा ये प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, पर थारे घर पे जो महाभारत छिड़ी है उसका क्या जुगाड़ सोचा है तन्ने? मन्ने पहले ही कही थी तेरे ते मैं थारे घर पे तभी आऊंगी जब थारे माँ बाप राजी होंगे। मैं भाग के शादी करने वाली छोरियों में से ना हूँ। मुझे पता है सोना, और मैं भी यही चाहता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है पापा बहुत जिद्दी हैं। उन्हें लगता है कि गांव की लड़कियां गवार होती हैं, उन्हें किसी बात की समझ नहीं होती, और माँ को लगता है कि तुम तो हमारी क्लास की ही नहीं हो। अच्छा तो थारे घर वालों को यो लागी है कि हम गांव वालों के अंदर अकल ना होती, उन्हें क्लास सिर्फ छोटे कपड़े पहनने वालों में और अंग्रेजी बोलने वालों में दिखे है। अरे तुम गुस्सा मत करो, मैं उन्हें समझा के सक गया, पर वो है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने एक मास्टर प्लान बनाया है। के मास्टर प्लान? अगले हफ्ते पापा गांव वाली साइड को फाइनल करने आ रहे हैं, और उनके साथ मम्मी भी होंगी, और उन दोनों को गांव के पुराने वाले प्राचीन मंदिर पे दर्शन भी करने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहाँ पे तुम्हें भी मम्मी पापा से मिला दूं। तो उससे क्या होगा, वो मन ने देखते ही रिश्ता थोड़ी पक्का कर देंगे। तुम उन्हें सोना बनकर नहीं मिलोगी। प्लान ये है कि जब वो यहाँ आए तो तुम उनके सामने एक ऐसी लड़की बनकर आओगी जो बहुत स्मार्ट, संस्कारी और समझदार हो। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे तुम उनकी कोई बड़ी मदद करो, और बिना ये बताए कि तुम वही सोना हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि उनका दिल जीतना है ना, जब वो खुद कहेंगे कि काश ये हमारी बहू होती, तब मैं फोड़ूंगा बम। अच्छा मतलब थारे घर वालों को बिना बताए उनकी क्लास लगानी है और उन्हें दिखाना है कि गांव की छोरी भी किसी तक कम ना होया करे। बिल्कुल यही कर लेगी ना। थोड़ा रिस्की है, अगर पापा को पता चला ना तो पक्का वो मुझे घर से निकाल देंगे। तू टेंशन न ले शहरी बाबू, जब धक्कर छोरी ने थारा दिल जीत लिया तो थारे घर वालों को तो अपनी उंगलियों पे नचा दूंगी। तू बस उन्हें गांव ले आ, बाकी क्या करना है वो तू हमारे पे छोड़ दे। तो फिर ठीक है, ऑपरेशन सास ससुर को मनाओ शुरू। एक तो हमारी गाड़ी फंस गई इस कीचड़ में, ऊपर से इस गांव में नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना राजेश, इन गवारों के गांव में मत आओ, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से ये कीचड़। और अमित बोल रहा था जैसे ही तुम गांव में आओगे वैसे ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। अरे सुषमा तुम शांत रहो, मुझे क्या पता था ये साइड का रास्ता इतना खराब होगा। एक तो ये फोन 1 लाख का फोन है, ऊपर से इस खंडर गांव में एक भी नेटवर्क का डंडा नहीं आ रहा। ओहो, लगता है शहर के बड़े पक्षी रास्ता भटक गए। के बात सेठ जी, गाड़ी फंस गई के? हाँ फंस गई है, तुम यहाँ खड़े होके तमाशा देख रहे हो। चलो चल के धक्का लगाओ, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। ओए होए, सेठ जी तो सीधे हुक्म चला रहे हैं। सुनो जारी, ये थारा शहर ना है जो पैसों का रौब दिखा रहा है। अगर गाड़ी बाहर निकलवानी है तो पूरे 50,000 लगेंगे, वरना फंसे रहना पूरी रात इसी कीचड़ में। 50,000? तुम लोग तो गुंडे हो, हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस तो बाद में आएगी मैडम, पहले वो पर्स दिखाओ, इसमें क्या माल है। ओए कल्लू, थारी अकल घास चढ़ने गई है कि जो मेहमानों पे हाथ उठा रहा है? सोना तू बीच में मत पड़, ये शहर वालों का मामला है, मैंने अपना काम करने दे। काम? चोरी और गुंडागर्दी को तू काम बोले है? ये हमारे गांव के मेहमान है, अगर इन्हें खरोच भी आ गई ना तो पंचायत में ऐसा उल्टा लटकवाऊंगी ना कि सीधा चलना भूल जाएगा। पर्स छोड़ इनका एप। आप लोगन को चोट तो न लगी अंकल आंटी जी, आप घबराइए मत, यो कल्लू गांव का 1 नंबर का नकारा है, बाकी गांव वाले ऐसे ना आए। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। तुम तो बहुत बहादुर हो। सच में बेटा, जिस हिम्मत से तुमने उस गुंडे का सामना किया वो सच में काबिले तारीफ है। तुम इस गाँव की हो, तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम सोना सा है, और अंकल जी हिम्मत तो अपने आप आ जावे जब कोई गलत काम होते दिखे है। देखो राजेश, कितनी समझदार और संस्कारी बच्ची है। आजकल शहर की लड़कियों में भी इतनी समझदारी और बहादुरी देखने को नहीं मिलती है। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। काश हमारे अमित की किस्मत में भी इतनी बहादुर और संस्कारी लड़की होती, ना कि कोई गवार जिसके लिए वो घर में इतना हंगामा कर रहा था। मम्मी पापा आप दोनों ठीक तो हो ना? मैंने साइट पर सुना था कि आपको कुछ गुंडों ने घेर लिया था। हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं, और वो भी इस बच्ची की वजह से। अगर आज ये यहाँ न होती तो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते। अमित, इस बच्ची से कुछ सीखो, कितनी समझदार और स्मार्ट है। अगर तुम ऐसी किसी लड़की को पसंद करते तो मैं आंख बंद करके तुम्हारी शादी करा देता।
पापा अभी आपने कहा ना, अगर मैं ऐसी लड़की को पसंद करता तो आप आंखें बंद करके मेरी उससे शादी करा देते। हाँ कहा तो, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तो फिर आंखें बंद कर लीजिए पापा, क्योंकि मैं जिस गवार लड़की के लिए घर में हंगामा कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यही सोना है। क्या इन दोनों का प्यार एक्सेप्ट होगा, उसके लिए देखना पार्ट 3 जो बहुत जल्द इसी चैनल पे आएगा। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।